जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये काबुल एयरपोर्ट के पास की तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं आप टाइम्स नाउ नवभारत पर। काबुल में इस समय क्या स्थिति है तालिबान के कब्जे के बाद, वो किसी से छिपी नहीं है। किस तरह का आलम था बीते कुछ दिनों लगातार हमने काबुल एयरपोर्ट के पास देखा, एक के बाद एक बम धमाके हुए थे, 9 सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे और अलग अलग जगह से तस्वीर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उसके बाद अमेरिका की तरफ से बदला भी लिया गया और धमाकों के बाद हमने चीख पुकार भी देखी। लोग बार बार एयरपोर्ट पर जुट रहे थे, अफगानिस्तान में जो मौजूद थे वहां से निकलने की कोशिश में थे। अमेरिका ने अपना इवैक्यूएशन पूरा कर लिया है और ये अभी हम आपको लेटेस्ट तस्वीर, पहली तस्वीर दिखा रहे हैं काबुल एयरपोर्ट के पास की। तो काबुल एयरपोर्ट की लाइव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीर है। अमेरिका ने अपना इवैक्यूएशन पूरा कर लिया है, अपने लोगों को अमेरिका ने वापस निकाल लिया है। बाकी देशों की लगातार जद्दोजहद जारी है। फ्लाइट्स के माध्यम से अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से निकाला जा रहा है, उनकी वतन वापसी करवाई जा रही है। और अभी जो मौजूदा स्थिति है, हम आपको काबुल एयरपोर्ट की तस्वीर दिखा रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट के चारों तरफ तालिबान के लड़ाकों की मुस्तैदी है और ये अभी हम आपको एकदम रनवे के नजदीक की तस्वीर आप देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये टाइम्स नाउ नवभारत पर काबुल एयरपोर्ट की, ये और ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वहां की अभी मौजूदा हालात क्या हैं काबुल एयरपोर्ट के, ये आपकी नजरों के सामने है। तो ये तस्वीर काबुल एयरपोर्ट के पास की हम आपको दिखा रहे हैं, काबुल एयरपोर्ट की लाइव तस्वीर। और अमेरिका ने जो अपना इवैक्यूएशन पूरा कर लिया है, अपने लोगों को अफगानिस्तान से निकाल लिया है, उसके बाद की ये पहली तस्वीर है। उसके बाद की ये पहली तस्वीर है। अभी के लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं प्रदीप दत्ता, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं काबुल एयरपोर्ट की। देखिए, अब ये काबुल एयरपोर्ट में किस तरीके से तालिबानी फौजी एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो गए। जैसे अमेरिका का C-17 एयरक्राफ्ट वहां से उठता है, उसके बाद पहले हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने सेलिब्रेटरी फायर किया, बंदूक से गोलियां चलाई, जश्न आजादी मनाया। उसके बाद ये एयरपोर्ट में दाखिल होते हैं। वहां पे हेलीकॉप्टर्स पड़े हुए हैं, चिनूक हेलीकॉप्टर हैं और बाकी भी हेलीकॉप्टर हैं जो एसेट्स हैं, जो वहां पे अमेरिका छोड़ के चला गया। ये खाली यही नहीं है, आप देखिए कि $85 बिलियन का जो असला है इस समय, जिसमें हेलीकॉप्टर है, जिसमें गन्स है, रेडियो सेट्स है, हमवीज है, ट्रक्स है, एंटी माइन व्हीकल है, जो ये असला सारा छोड़ के अमेरिका चला गया है, ये हमारे पूरे दुनिया के लिए खतरे की घंटी बन सकता है, पूरे दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। वजह यह है क्योंकि हमने देखा है कुछ तो ऐसे हेलीकॉप्टर हैं, जहाज हैं, तालिबान को तो चलाने आएंगे नहीं, लेकिन इस पर कंट्रोल पाकिस्तान का हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान के एयरफोर्स के फाइटर्स आएंगे, वो इसका इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा इसमें खतरा ये रहता है कि टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बारे में चाइना ऑलरेडी हमें मालूम है कि वहाँ है, पाकिस्तान वहाँ है, तो वो टेक्नोलॉजी को जान पाएंगे और उसके हिसाब से वो एक पैरेलल हथियार क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अगर ये टेक्नोलॉजी है तो हम इसको कैसे कम्बैट कर सकते हैं। और तीसरी चीज ये है कि ये हथियार जो है, कुछ उसमें से जो बंदूकें हैं, हो सकता है जो आतंकवादी संगठन है जो कश्मीर में ऑपरेट कर रहे हैं उनको दिया जाए, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही देखा गया था 90 में जब रशियन फोर्सेज जा रही थी, अमेरिका ने जो हथियार दिया था उसमें स्ट्रिंगर मिसाइल और बाकी हथियार लेकर आतंकवादी कश्मीर में दाखिल हुए थे, जिसमें अफगानी भी थे, जिसमें सूडानी भी थे। तो ये एक मेरे ख्याल से परेशानी का सबब बन सकता है। अमेरिका ने ये उस समय सोचा नहीं था कि जो हथियार उन्होंने अफगान आर्मी को दिए और अफगान आर्मी इतनी जल्दी सरेंडर कर जाएगी और वो लड़ाई नहीं लड़ पाएगी, जिसकी वजह से परेशानी इतनी होगी कि सारा जो $85 बिलियन का जो इस वक्त हथियार, जखीरा, हेलीकॉप्टर, जहाज, वो सारे वहीं के धरे रह जाएंगे। यही एक वजह है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन को काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। हर कोई सवाल पूछ रहा है कि आपने इन चीजों के बारे में क्यों नहीं सोचा, आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा, जो लोग वहां रह गए उनको निकालने के बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। तो जो बाइडेन को काफी सवालों का जवाब देना होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि हम यहाँ नेशन बिल्डिंग के लिए नहीं आए थे, हमारा मकसद पूरा हो गया था जब हमने अलकायदा के चीफ ओसामा बिन लादेन को मार दिया था, उसके बाद अलकायदा का सफाया कर दिया था। लेकिन अगर आज आप स्थिति देखेंगे, अलकायदा के साथ साथ काफी आतंकवादी संगठन है, आतंकवाद का एक अड्डा बन गया। एक देखा जाए तो इस्लामिक एमिरेट बना के हथेली पर तालिबान को दे दिया है, जिसके लिए बगदादी बड़ी कोशिश करता रहा, लेकिन आज अमेरिका के सरेंडर की वजह से ये सब कुछ हो चुका है। बिल्कुल, तो ये पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, काबुल एयरपोर्ट की तस्वीर आपके सामने है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अमेरिका के बाद के हालात अभी फिलहाल सुन लेते हैं। प्रदीप, मैं लौट रही हूँ वापस।
ये पहली, ये दो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर तो ये आखिरी सैनिक है जब अमेरिका का इवैक्यूएशन पूरा हो रहा था, आखिरी फ्लाइट जा रही थी, तो ये आखिरी सैनिक जो है वहां से गुजर करके फ्लाइट में बैठ रहा था। ये तब की तस्वीर है। दूसरी तस्वीर देखिए, ये अभी की लेटेस्ट लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जानकारी प्रदीप भी आप तक पहुंचा रहे थे। प्रदीप, जहां तक आप पाकिस्तान के संलिप्तता की बात कर रहे हैं, वो तो कई रिपोर्ट्स भी हम दिखा चुके हैं। जब 9 धमाके हुए थे उसके बाद भी तुरंत हमने एक रिपोर्ट दर्शकों के सामने रखी थी कि ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की मदद के बिना संभव नहीं था। बिल्कुल सही आपने कहा। आप देखिए, जिस वक्त आखिरी तस्वीर देखते हैं, ये मेजर जनरल क्रिस की तस्वीर है जो कि C-17 हेलीकॉप्टर पहले जहाज में बैठने जा रहे हैं। वो आखिरी जहाज था जिसमें कि मिलिट्री जितने भी थे 82 एयरफोर्स यूनिट के लोग उसमें बैठकर चले गए। और देखिए, ये अलविदा कह रहा है अफगानिस्तान को। यूएस का अफगानिस्तान मिशन खत्म हो रहा है। उसके बाद की जो दूसरी तस्वीर आपने हम जो सुबह से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तालिबान जश्न मना रहा है, फायरिंग कर रहा है। और तीसरी तस्वीर थोड़ी देर पहले दिखाई कैसे एयरपोर्ट में दाखिल होता है कि चिनूक हेलीकॉप्टर और बाकी जो एसेट्स अमेरिकी वहां छोड़ के चले गए उनका मायना कर रहे हैं। और बिल्कुल सही आपने कहा, पाकिस्तान अभी तक मेरे ख्याल से 20 साल से एक गलत दुश्मन के साथ लड़ाई लड़ी जा रही थी। असली दुश्मन तो बगल में बैठा था और वो पाकिस्तान है। क्योंकि अगर आज तालिबान इतना स्ट्रांग हुआ है, ये पाकिस्तान की मदद की वजह से हुआ है। क्योंकि पिछले 20 साल में उन्होंने तालिबान को अपने इलाकों में पनपने किया। और उसके साथ साथ आप देखिए कैसे आईसिस खुरासान जो कि बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस या खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में ऑपरेट करते हैं। उसके साथ साथ हक्कानी नेटवर्क। अब देखिए, एक तरफ आईसिस खुरासान अटैक करता है, तालिबान उसको शीट करता रहा, लॉजिस्टिक सपोर्ट हक्कानी नेटवर्क की तरफ से मिलती रही। और पाकिस्तान रहा ओवरऑल इस एमिरेट का, इस्लामिक एमिरेट का एम्बेसडर, जो कि दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रहा था कि तालिबान सुधर चुका है, आप इसे मान्यता दे दीजिए और यही आपके लिए अच्छा होगा। और इस हद तक निकल गया कि उनके एनएसए इमरान खान के हैं, उसने तो धमकी दे डाली कि अगर आप नहीं करेंगे तो 9/11 हो सकता है। तो मतलब कि इस तरीके से ब्लैकमेल करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से हो रही है कि किसी भी तरीके तालिबान को मान्यता मिले। और सोचता है कि पाकिस्तान, ताकि वो आने वाले दिनों में जियोपॉलिटिक्स में उनकी बहुत सारी से हो सके। प्रदीप, आप रहिए मेरे साथ। रक्षा विशेषज्ञ गुरमीत सिंह भी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं फोन लाइन पर। सर, स्वागत है आपका। गुरमीत जी, अभी मैं काबुल एयरपोर्ट के बाहर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दर्शकों को दिखा रही हूं। अभी फिलहाल वहां पर शांति नजर आ रही है। अमेरिका के इवैक्यूएशन के बाद, इवैक्यूएशन पूरा हो जाने के बाद की ये पहली और लेटेस्ट तस्वीरें आप भी देख रहे होंगे अभी स्क्रीन पर। अब आगे सर क्या उम्मीद है? क्या अमेरिका बदला ले चुका है या अभी बाकी है? अमेरिका के हथियारों पर अभी भी तालिबान ने अपने हाथ मजबूत किए हुए हैं। जी, आपने जो दृश्य दिखा रहे हैं ये अपने आप से बहुत बड़ी कहानी कह रहे हैं। ये जो सन्नाटा है, ये जो भगदड़, जो क्योस, जो क्राइसिस, जो ट्रेजेडी का सीन थे, कुछ दिन से चलते आ रहे थे, पिछले 17 दिन में वो खत्म हो गए हैं। और इसके साथ में एक इतिहास ने एक नया करवट लिया है। 20 साल यूएस की मिलिट्री प्रेजेंस अफगानिस्तान में अभी खत्म हुई है। और मैं कहूंगा ये एक यूएस की हिस्ट्री का सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट वॉर था। लेकिन ये अपने साथ में बहुत बहुत ज्यादा सवाल छोड़ गए हैं कि आखिर में पाया क्या है। क्योंकि जिस मिशन के साथ में आए थे कि यहाँ से तालिबान 20 साल पहले की तालिबान दुश्मन है, उनको उनके विरुद्ध था। और आज तो उन्हीं को ही इस्लामिक स्टेट की जो बागडोर है वो जाके जा रहे हैं। और आज उन्होंने क्या छोड़ा है पूरी दुनिया के लिए, जो चुनौती छोड़ी है, जो आप देख रहे हैं किस प्रकार से जो आपने दृश्य दिखा रहे हैं, ये फर्स्ट हैंड है। अपने आप से बहुत बढ़िया कहानी कह रहे हैं कि जो हजारों के लोग चाहते थे यहाँ से जाने के लिए, उन्होंने पीछे में क्या मंजर छोड़ के गए हैं और किसके हवाले छोड़ के गए हैं। एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पूरा गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्रोल की बागडोर देके गए हैं। ये जो चुनौती पूरे विश्व के लिए छोड़ के गए हैं, टेररिज्म की, रेडिकलाइजेशन की, समझ में नहीं आया है कि 20 साल में उन्होंने क्या पाया। हाँ, उनकी सबसे बड़ी सफलता थी कि उन्होंने अबोटाबाद पाकिस्तान के अंदर में उसामा बिन लादेन को वहां पे मार गिराया। लेकिन वो 20 साल में ये समझ ही नहीं सके कि इन सब के पीछे में पाकिस्तान था। जिस प्रकार आप दिखा रही हैं गाड़ियां, ये सब उस दृश्य को दिखाती हैं कि किस प्रकार सब छत विक्षत है सर, सब छत विक्षत है। लोग कहते भी थे, जब उनकी बातें सुनते थे हम, उनका दर्द सुनते थे, आंखों में उनके आंसू होते थे, गला रुंधा हुआ होता था, वो कहते थे कि हमने जो बनाया सब खत्म हो गया, हम सब छोड़ आए, हम वहां रहना ही नहीं चाहते। गुरमीत जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। न्यूज रूम से मेरे साथ इस समय अनंत त्यागी मौजूद हैं। अनंत, वाकई ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बता रही हैं।
बिल्कुल जो तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, देखिए ये तस्वीरें उस सुबह की हैं जब जैसे ही जिस रात अमेरिका ने पूरा वो फील्ड खाली किया उसके ठीक अगली सुबह की तस्वीरें हैं, बता रही हैं कि कितनी वीरानगी वहां पर है। और देखिए वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, ये एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें। और जो जिस तस्वीर का जिक्र आप कर रही थी जो से कुछ देर पहले, जो कि रात में आखिरी तस्वीर थी उस जवान के जाते हुए की, मेजर जनरल क्रिस डॉन्यू उनका नाम है, वो तस्वीर एक हस्ताक्षर के तौर पर देखी जाएगी किस तरीके से तालिबान के सामने, क्योंकि संदेश गया कि घुटने टेकते हुए अमेरिका वहां से 24 घंटे पहले निकला। और देखिए उससे पहले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये सामान है लोगों का जो सड़कों पर बिखरा हुआ है। बैग आप देखिए, कपड़े आप देखिए, लोगों के जूते, ये कागज के टुकड़े आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से लोगों ने अपने सामान को छोड़ करके लोग यहां से गए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बात को लेकर कितना अफरा तफरी के माहौल में लोग वहां से निकले हैं। ये बाइक आप खड़ी हुई देख रहे हैं, उसके आसपास के क्षेत्र में इसके ठीक इधर यहां पर एक सड़क है और सड़क के किनारे का ये ग्रीन पाथवे बना हुआ है। और ये तमाम बख्तरबंद वाहन जो कि अमेरिकी फोर्सेस तालिबान के हवाले छोड़ करके चले गए हैं। लगभग 8 लाख से ज्यादा हथियार जोत्सना है, 8 लाख से ज्यादा हथियार हैं यहाँ पर जो कि अमेरिकी फोर्सेस यहाँ छोड़कर चली हैं। देखिए गाड़ी यहाँ पलटी हुई है, सोलर पैनल से लगे हुए हैं। एयरपोर्ट के एंट्री के पास की तस्वीरें हैं, गाड़ी पलटी हुई है और देखिए गाड़ी के कांच के शीशे, गाड़ी के शीशे यहाँ टूटे हुए हैं। ये तस्वीरें बता रही कि किस त्रासदी का माहौल से इस वक्त अफगानिस्तान गुजर रहा है। एयरपोर्ट के अंदर की जो चेयर्स थी वो सब चेयर बाहर रखी हुई हैं। अस्त व्यस्त हालात आप देखिए क्या क्या हो चुके हैं। बिल्डिंग के अंदर जो चीजें होनी चाहिए थी वो सब बाहर है। ये जब भीड़ को रोकने के लिए तालिबान फोर्सेस की तरफ से कटीले तार बिछाए गए थे एयरपोर्ट के आसपास में, ये उस वक्त की तस्वीरें। और आपको याद होगा जोत्सना कि जिस वक्त तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया था उस वक्त हजारों की तादाद में लोग यहां पर मौजूद थे, किसी तरह ये कोशिश करते हुए कि किसी तरह वो काबुल से बाहर निकल पाए। ये उसी जगह की तस्वीरें, यहीं पर इसी एयरपोर्ट से कुछ दूरी पर हम लोगों ने देखा था कि जहां पर बम ब्लास्ट या रॉकेट लॉन्चर या आरएमजी से हमले किए गए थे और यहीं पर हवाई फायरिंग की गई थी लोगों। ये देखिए ये ट्रक्स खड़े हुए हैं, ये तमाम वो वाहन बताए जा रहे हैं। ये एक एयरलाइंस का अफगानिस्तान एयरलाइंस का विमान खड़ा हुआ है और आसपास जो ट्रक्स खड़े हुए हैं, बख्तरबंद वाहन खड़े हुए हैं, जो हथियार यहां पर मौजूद हैं, उसके बारे में कहा जा रहा है कि अमेरिकी फोर्सेस का जो लगभग 8,84,000 से ज्यादा जो हथियार है, ये सब नंबर बताया जा रहा है। ये जो हथियार यहां छोड़कर गए हैं उनके ऊपर अब तालिबान का कब्जा है और उन्हीं हथियारों का और उन्हीं वाहनों का इस्तेमाल, उन्हीं बख्तरबंद वाहनों का इस्तेमाल, जिसमें कि एमहॉक हेलीकॉप्टर्स भी शामिल है, जिसमें कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी शामिल है, जिसमें कि मिग जो राइफल्स हैं, MI-14 राइफल्स वो भी शामिल हैं, MI-18 राइफल्स शामिल। ये तमाम चीजें हैं जो कि यहां पर इसी जगह तालिबान के आसपास मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल तालिबान अब कर सकता है। ये तस्वीर जो बयान कर रही हैं, आप बात कर रहे हैं जिस पर तालिबान ने अपना हाथ मजबूत किया हुआ है, उस पर देखिए अमेरिकी सेना के पूर्व सलाहकार जोनाथन स्क्रोडन, उनका नाम है, उनका बयान भी आया था अनंत। उन्होंने कहा था कि लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर पर, हथियारों पर कब्जा कर लेना बहुत आसान है, लेकिन आतंकियों के लिए इनका इस्तेमाल आसान नहीं होगा। और अभी मुझे लगता है अमेरिका की तरफ से बदला अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी हमें आने वाले दिनों में और भी बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। इस मामले में कोई शक नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट किस तरीके के होंगे और कहां किस हद तक वो जाएंगे ये देखने वाली बात होगी। जिन हथियारों का आप जिक्र कर रही हैं, आपने भी जिक्र किया, लगातार जिक्र हो रहा है, उनमें देखिए 33 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि अमेरिका ने अफगानी सेना को दिए थे। उसमें 32 MI-17 हेलीकॉप्टर्स हैं, MD-530 हेलीकॉप्टर्स हैं। और ये हेलीकॉप्टर्स वो हैं जो कि पूरी दक्षता के साथ दुश्मन को नेस्तनाबूद करने में एक की रोल प्ले कर सकते हैं। असला की हम लोग बात करते हैं, असले की बात कर रहे हैं तो 3 लाख से ज्यादा आधुनिक राइफल हैं, M4 कार्बाइन है। ये तमाम वो चीजें हैं जो कि अफगानिस्तान की सेना को दिए गए थे और जो कि अब अमेरिकी फोर्सेस यहीं छोड़कर गए हैं। इसमें मोर्टार शामिल हैं, इसमें तोप शामिल हैं। इनका इस्तेमाल अगर तालिबान करता है तब तबाही का मंजर क्या हो सकता है, सोचने वाली बात ही होगी। क्योंकि जैसा भी कुछ वक्त पहले प्रदीप ने भी जिक्र किया था, जब रशियन फोर्सेस ने अपना असला छोड़ा था तो उसकी तबाही के निशान कश्मीर से लेकर के श्रीलंका तक दिखाई पड़े थे। अब तालिबान के हाथ में अगर ये आर्टिलरी लगती है, क्योंकि ये एक अंदाजा है कि लगभग 85% देशों से ज्यादा और मजबूत असलहा
इस वक्त तालिबान के हाथ लग चुका है। महज 15% देश ऐसे हैं जिनके पास तालिबान से ज्यादा असला, देशों की बात मैं कर रहा हूं, उनके पास ज्यादा असला होगा। कई लाख करोड़ डॉलर का यह असला है, यानी कि आपको फाइनेंसिस की दिक्कत नहीं, आपके पास पैसा लगातार आ रहा है, आपके पास हथियार लगातार आ रहे हैं। और जहां तक रही बात कि आप इनको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, देखिए तालिबान का इनको इस्तेमाल करने में ट्रेंड ना हो पाना सबसे बड़ा खतरा है। उसकी वजह यह भी है कि हो सकता है कि इसी वजह के चलते वो ये हथियार पाकिस्तान के सुपुर्दगी कर दें। ये जो पाकिस्तान जिन टेररिस्ट को तैयार करता है उनकी सुपुर्दगी में करके इन हथियारों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जा सके। ये तमाम वो खतरे बने हुए जिनको देख करके डेवलपमेंट आगे का निर्धारण करना होगा। बिल्कुल, और डेवलपमेंट हमें यह भी देखना होगा कि बाकी दुनिया के जो सभी देश हैं वो अब कैसे तालिबान के साथ किस रणनीति के तहत आगे बढ़ेंगे। हमारा हालांकि तय है बिल्कुल कि हम अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं, जो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अनंत कहा भी था। एस जयशंकर की तरफ से बयान ये भी आया था जब उन्होंने यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से ब्लिंकन से बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि वी बोथ द कंट्रीज आर ऑन सेम पेज, हम लोग साथ हैं, तालिबान के खिलाफ हम लोग साथ हैं, अफगानिस्तान में जो हालात हैं हम लोग साथ हैं। और एस जयशंकर ने यह भी कहा था कि दोहा में तालिबान ने जो वादा किया था वो तोड़ दिया था। तो किस रणनीति से हम आगे बढ़ेंगे, हम किस रणनीति से आगे बढ़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये जो हालात बदले हैं अमेरिका के इवैक्यूएशन के बाद, तालिबान के कब्जे के बाद, ये स्थिति जो इस समय काबुल एयरपोर्ट की आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें बहुत कुछ बता रही हैं। लोगों के कपड़े, लोगों के सूटकेस, कागज पत्र, हर चीज जहां तहां आपको इधर उधर, जो भी आपको अनंत भी तस्वीर दिखा रहे थे, जहां तहां बिखरी हुई नजर आएगी। गाड़ियां उल्टी पड़ी हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर बहुत कुछ बता रही है। लेकिन संकट कम नहीं हुआ है अफगानिस्तान में। अगर सबसे ज्यादा कोई डरा सहमा है तो वो अफगानिस्तान में रहने वाले लोग हैं। हमने कुछ दिनों पहले तस्वीर देखी जब तालिबान ने कब्जा कर लिया अफगानिस्तान में, तो उसके बाद लोग एयरपोर्ट का रुख करने लगे। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। अमेरिका ने जब अपने लोगों को वहां से निकाल लिया, उनके तमाम सैनिक जो वहां पर मौजूद थे वो सब अमेरिका की तरफ वापस लौट गए, उनका इवैक्यूएशन पूरा हो गया, तो एयरपोर्ट के आसपास तालिबान ने जबरदस्त फायरिंग की। तालिबान के लड़ाकों ने किस तरह फायरिंग करके जश्न मनाया, पहली तस्वीर में आप ये देख रहे हैं, और उसके बाद की अभी की लाइव तस्वीर आप दूसरी तस्वीर में देख रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट। बिना खौफ जीने का जो जज्बा मिला उसका भी अंत हो गया अमेरिकी फोर्सेस के वहां से वापस लौटने के साथ ही। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं एयरपोर्ट के बाहर की। ये उस पहली सुबह की तस्वीरें हैं जिस रात अमेरिकी फोर्सेस ने अपना सारा बिस्तर बोरिया समेट करके वापस वो लौट गए, और उसके बाद वहां रह गए तो सिर्फ अब तबाही का मंजर, और वहां जो लोग हैं उनकी आंखों में सिर्फ इंतजार कि वो कब तक जिंदा हैं और आगे उनके साथ अब तालिबानी हुकूमत क्या बर्ताव करने वाली है। तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये पहली तस्वीर उस रात में उस वक्त की तस्वीर है कि जैसे ही C-17 ग्लोब मास्टर ने अमेरिकी फोर्सेस को लेकर के वहां से उड़ान भरी, उसके बाद तालिबान ने एयरपोर्ट के बाहर अंधाधुंध फायरिंग की, अपना जीत का जश्न मनाते हुए और ये खुशी मनाते हुए कि अब यहां पर हमें रोकने वाला अमेरिकी फोर्सेस नहीं है। उसके ठीक 12 घंटे बाद की अलसुबह की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं एयरपोर्ट के बाहर की, जहां हजारों सूटकेस खुले पड़े हुए हैं, कपड़े पड़े हुए हैं, कागज पड़े हुए हैं, गाड़ियां पलटी हुई हैं, जो गाड़ियां खड़ी हैं उनकी शीशे टूटे हुए हैं। ये तस्वीरें खुद बयान कर रही हैं कि तबाही का मंजर इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर क्या है, काबुल के अंदर क्या है। तमाम लोकतांत्रिक देश, तमाम लोकतांत्रिक ताकतें इस बात को लेकर के लगातार विचार विमर्श कर रही हैं, इस बात को लेकर कि वैश्विक स्वीकार्यता जिसकी कोशिश लगातार तालिबान कर रहा है, वो वैश्विक स्वीकार्यता उसको दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। एक तरफ तालिबान देखिए लगातार कोशिश कर रहा है कि वैश्विक स्वीकार्यता उसको मिले, लेकिन दूसरी तरफ तालिबान के राज में अफगानिस्तान के अंदर ये तस्वीरें देखने के लिए मिलती हैं। आप देखिए कि गाड़ियां पलटी हुई हैं, टूटी हुई हैं, कार्टन से सारे बाहर पड़े हुए हैं, सड़कें खाली हैं। सड़कें इस तरह आप देख पाएंगे जहां पर कि बिस्तर, जहां पर कि बैग पड़े हुए हैं, जहां कपड़े पड़े हुए हैं। ये जो ग्रीन पाथवे होता है सड़क के बराबर का, एयरपोर्ट से ठीक बाहर का एरिया, ये वो है। एक लावारिस बाइक यहां खड़ी हुई है और लावारिस वाहन आपको कई दिखाई पड़ेंगे यहां पर एयरपोर्ट के बाहर में, जिनका कोई मालिक नहीं है आज की तारीख में। एयरपोर्ट के बाहर आप जो कटीले तारों की जो पूरी आप कतार देख रहे हैं, ये उस वक्त लगाई गई थी जब हजारों की तादाद में हुजूम उमड़ा था लोगों का। काबुल से बाहर निकलने के लिए कोशिश लोग लगातार कर रहे थे, और अब ये आप देखिए एयरपोर्ट के बाहर ये कुर्सियां लगातार लगी हुई हैं,
इन कुर्सियों को एयरपोर्ट के अंदर होना चाहिए था। ये देखिए, ये चेकिंग मशीन की तस्वीरें हैं कि जब आप एयरपोर्ट में आप एंटर करते हैं तो आप अपना सामान चेक कराते हैं, आपकी चेकिंग की जाती है। उस दौरान की तस्वीरें जो कि अस्त व्यस्त हैं। और ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब अमेरिका ने अमेरिका जब अफगानिस्तान को खाली करके अफगानिस्तान को छोड़कर वहां से निकला, और इस तस्वीर को एक हस्ताक्षर के तौर पर भी देखा जा रहा है कि उस हस्ताक्षर के तौर पर इसलिए भी ताकि ये सनद रहे कि किस तरीके से एक आतंकवादी संगठन की चेतावनी के देने के बाद 24 घंटे पहले ही विश्व के सबसे शक्तिशाली देश ने वो जगह खाली कर दी। और ये यूएस आर्मी के मेजर जनरल क्रिस डॉनहू की तस्वीर है जो कि आखिरी सिपाही थे C-17 ग्लोब मार्च में बैठने वाले। दूसरी तस्वीर जो दर्शकों को हम दिखा रहे हैं वो है अमेरिका के जाने के बाद तालिबान ने जो जश्न मनाया। और तीसरी तस्वीर आज सुबह की है, काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान के राज में तबाही के जो निशान दिखाई पड़ रहे हैं। ज्योत्सना, तो ये 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। अमेरिका ने जब तालिबान छोड़ा, ये आखिरी सैनिक की तस्वीर, एयरफोर्स के जो सैन्यकर्मी थे, ऑफिसर थे, वो हम आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं जब वो विमान में बैठ रहे थे उड़ान भरने के लिए। वहीं दूसरी तस्वीर आप देखिए किस तरह तालिबान ने जश्न मनाया है। तालिबान कहता है कि शांति व्यवस्था रहेगी, किसी को डरने घबराने की जरूरत नहीं है, अफगान लोगों को जाने की जरूरत नहीं है दूसरे देशों में, आप लोग आराम से यहाँ पर रहेंगे। लेकिन इन तस्वीरों के बाद तो डर का माहौल और ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं तीसरी तस्वीर आप देखिए काबुल एयरपोर्ट की, अभी की लेटेस्ट हम लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। क्या बदलाव इस समय एयरपोर्ट पर नजर आ रहा है। तो ये 3 तस्वीरें अपने आप में कई कहानियां बता रही हैं। जब अमेरिका का आखिरी विमान उड़ान भरने को तैयार था उस समय की तस्वीर है पहली। दूसरी तस्वीर तालिबान ने जब जश्न मनाया, जबरदस्त फायरिंग की है, हवाई फायरिंग तालिबान के लड़ाकों की तरफ से की गई। जश्न मनाया जा रहा था कि अब अमेरिका का साया अफगानिस्तान पर नहीं है, अब किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। वहीं तीसरी तस्वीर आप देखिए, ये काबुल एयरपोर्ट की अभी की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। लोग जिन गाड़ियों से अपने घर से निकले थे डरे सहमे हुए अफगानिस्तान से बाहर निकलने के लिए, वो गाड़ियां भी ऐसी की ऐसी आपको इधर उधर पलटी हुई नजर आएंगी। ये देखिए, हम आपको एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं। कई ऐसे हेलीकॉप्टर्स हैं, कई ऐसे हथियार हैं, मिलिट्री के विमान हैं जो अमेरिका के हैं और इस समय वो तालिबान के कब्जे में है। Wow. Well, here's the latest addition to the Taliban Air Force. Here's one of the A-29s. There's an MD-530 over here. It seems we're basically approaching a big Taliban parade at the moment, and talking about a lot of stuff here, a lot of hardware. Wow. Well, here's the latest addition to the Taliban Air Force. Here's one of the A-29s. There's an MD-530 over here. It seems we're basically approaching a big Taliban parade at the moment, and talking about a lot of stuff here, a lot of hardware. Wow. Well, here's the latest addition to the Taliban Air Force. Here's one of the A-29s. अफगान एयरफोर्स प्लेन्स आप पढ़ रहे हैं, ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। देखिए, कई ऐसे हेलीकॉप्टर्स, कई ऐसे विमान, कई ऐसे हथियार इस समय तालिबान के हाथ में हैं जो अमेरिका ने अपने और अफगान सैनिकों के लिए रखे हुए थे। और देखिए, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बता रही हैं। और इन्हीं अत्याधुनिक हथियार और लड़ाकू विमान की बदौलत तालिबान की ताकत देखिए बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और जो
हथियार विमान छोटे मोटे देशों के पास भी नहीं होंगे, वो तालिबान के पास है।